दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस भूगोल चैप्टर 4 कृषि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादातर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपको याद रखना है, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो वह हो जाएगा रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो आपको याद रखना है, रबी फसल चना मटर ये सब क्या है? रबी फसल है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फलीदार फसल है हमारा दालें। क्या हो जाएंगे? दालें, ये हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पे चौथा नंबर देखेंगे, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो घोषणा जो करती है फसलों को सहायता देने के लिए वह है न्यूनतम सहायता मूल्य। क्या करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर में, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो पामलू कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे छठा नंबर में, रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। तो रोपण कृषि फसल का उदाहरण है हमारा एक चाय। क्या है? चाय, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 7 नंबर, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। राज्य के नाम तो पहले लिस्ट में आता है असम, जो बहुत ही फेमस है चाय को उत्पादन के लिए। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है असम, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे 8 नंबर में देखेंगे, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो रबी फसल का उदाहरण नहीं है, चावल है। खरीफ फसल, तो यहाँ पे पूछा है रबी फसल का उदाहरण नहीं है, तो चावल हो जाएगा, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे रबी फसल का उदाहरण है गेहूँ चना सरसों। क्या है? रबी फसल का उदाहरण है, लेकिन चावल क्या है? खरीफ फसल का उदाहरण है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रेशेदार फसल, रबर जो है रेशेदार फसल नहीं है, ये सब रेशेदार फसल हैं। आपको पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। तो नहीं है, सिर्फ रबर क्या है? रेशेदार फसल नहीं है, ये सब रेशेदार फसल है। तो आपको याद कर लेना है, रेशेदार फसल जूट हो गया, सन हो गया, कपास हो गया, लेकिन रेशेदार फसल नहीं है, तो रबर रेशेदार फसल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर में, निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल यहाँ पे देखेंगे जूट सन और कपास एक रेशेदार फसल है। तो यहाँ पे रेशेदार फसल है, तो यहाँ पे आपको पता हो गया होगा कि रेशेदार फसल कौन कौन से हैं। तो कपास और जूट क्या है? कपास और जूट एक रेशेदार फसल है। तो यहाँ पे आपको सी में टिक कर देना है, ये हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर, निम्न में से किस पेय फसल में भारतीय विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो चाय जो है अग्रणी उत्पादक और निर्यात करता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर चाय। अब यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर में, तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कहलाता है सेरीकल्चर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे, सेरीकल्चर कहलाता है। देखेंगे 13 नंबर, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य बताएं। तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। कौन सा है? गन्ने का
प्रमुख उत्पादक राज्य याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। 14 नंबर देखेंगे दोस्तों, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। 15 नंबर देखेंगे, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है चना। चना जो है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, यह एक रबी फसल, एक ऐसा फसल है रबी फसल। और खरीफ फसल एक कौन कौन है? बाजरा है, मक्का और चावल एक खरीफ फसल है, याद रखेंगे। 16 नंबर को देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है? तो ये इम्पोर्टेंट है, काली मिट्टी में उगाई जाती है कपास, याद रखेंगे दक्कन पठार के शुष्क भागों में। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो ये हुआ था श्वेत क्रांति। किसमें हुआ था? श्वेत क्रांति में ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ था। यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल है चावल। कौन है? चावल। यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर, भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो खाद्यान्न फसलें है चावल और गेहूं जो है भारत के 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, याद रखेंगे। 20 नंबर देखेंगे, उस राज्य का नाम लिखे जहाँ की कपास एक मुख्य फसल है। तो गुजरात। गुजरात कपास का एक मुख्य फसल है। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन को आप देख के जाइए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। भारत की 3 प्रमुख खरीफ फसलों के नाम बताएं। तो चावल, कपास और मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि एक क्या है? भारत की 3 प्रमुख खरीफ फसल है, याद रखेंगे। भारत के 3 प्रमुख रबी फसलों के नाम बताएं। तो रबी फसल है गेहूं, जौ और चना, याद रखेंगे। भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। तो गन्ना, तंबाकू और रबड़। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना भी मैंने अभी तक आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाया है ऑब्जेक्टिव, तो सभी को देखना आपके लिए अनिवार्य है। तो आप उन सभी वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप एग्ज़ाम से पहले देखकर चलें, आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। भारत की 3 फलीदार फसलें कौन सी है? फलीदार फसलें कौन सी है? तो अरहर, चना और मटर। भारत की प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम बताएं। कपास, सन और जूट रेशेदार फसल हैं। चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखे। तो असम और दार्जिलिंग। रबर उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखे। तो केरल और तमिलनाडु, याद रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ देगा 100% की रबर उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखे। जितने भी यहाँ पे हम आपको बताया हूँ सभी को आपको रट लेना है, याद कर लेना है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए एग्जाम में। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप बोलेंगे प्रथम स्थान, यहाँ पे प्रथम स्थान है। और यहाँ पे देखेंगे, उस राज्य का नाम लिखे जिसने भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश किया। तो ये है पंजाब। गहन कृषि क्या है? तो ये सब क्वेश्चन हैं, ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। गहन कृषि क्या है? वह खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है। तो ये सब को आपको पढ़ लेना है। तो मैंने इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ करके एग्ज़ाम में सेल्फ स्टडी करके 84% लाया था। तो आप भी ला सकते हैं। हमने 4 महीना फुल प्रैक्टिस किया था, उसके बाद मैंने 84% लाया था दोस्तों। तो आप भी ला सकते हैं। तो सभी वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा गाइड करेंगे इस चैनल पर आपको। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।